दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह सुबह का समय है, सोचे आप लोग से बातचीत कर लेते हैं। हम लोग जितने भी सारे लोग हैं सब जमीन पर ही रहते हैं और जमीन से रिलेटेड सभी लोग को समस्या है। पर्सनल समस्या है नहीं, सभी लोग की समस्या है जमीन से रिलेटेड। तो जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कल जो ज़मीन का ठगी हो रहा है वो बहुत बहुत तरीके से किया जा रहा है, बहुत तरीके से। तो हो रहा क्या क्या रहा है ज़मीनी स्तर पे कि जैसे आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, ठीक है। अब भाई भाई में तो एक्चुअली क्या होता है कि भाई भाई में झगड़ा रहता है। भाई भाई में झगड़ा रहने के कारण क्या होता है कि 3 भाई आप हैं, एक्चुअली तीनों भाई से झगड़ा है, सबका मुंह मिल नहीं रहा है। तो होता क्या है कि 2 भाई तो अलग है। अब एक भाई का कब्जा है, दो भाई जो है कि कब्जा नहीं है। तो 2 भाई का कब्जा नहीं है तो इसको मिल जाता है दलाल, 2 भाई को। अब दलाल मिल जाता है तो दलाल क्या उसको सुझाव देता है कि अरे तुमसे कब्जा नहीं ना हो रहा है, तुम लिख दो हमको, समझे, लिख दो हमको। वो तो जो क्या है कि भाई जो है दोनों भाई जो है आकर के लिख देता है। लिखने के बाद क्या होता है कि अभी जो है कि पैसा नहीं मिला उसको, बस कोर्ट में जाके खाली लिखा पड़ी हुआ है, समझे, लिखा पड़ी हुआ है। लिखा पड़े का मतलब जो वहाँ सरकारी जो होता है ना कामकाज, वो हो गया। और उससे क्या होता है, दोनों भाई से जो बेच रहा है जमीन, उसको पैसा मिला हुआ नहीं रहता है। बस सिर्फ बातचीत के अनुसार क्या होता है कि लिख दिया जाता है दबंग लोगों को, दलाल लोगों को। और लिखने के बाद वो दलाल आता है जमीन पे और लिखाता कैसे है, आपको भी जान करके आश्चर्य होगा कि रजिस्ट्री कैसे होता है। आप चले गए, कोई भी डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए रजिस्ट्री ऑफिस में, वहाँ खुला कर्मचारी लोग कहता है कि आप कुछ भी लेकर के आइए, सरकार को जो है पैसा से मतलब है, रजिस्ट्री फीस से मतलब है, हमको ABCD नहीं चाहिए। कोई भी खाता दे दीजिए, कोई भी प्लॉट दे दीजिए, कोई भी डिक्लेरेशन दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी आप दे दीजिए, आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। रजिस्ट्री हो गया, दबंग लोग आ गया रजिस्ट्री लेकर के आपके जमीन पे, जमीन लिखा गया, आपका भाई बेच दिया। जबकि भाई के पास कोई पेपर नहीं है, न बंटवारा चार्ट है, न बंसावली है, न कुछ है, सिर्फ खतियान उठा के चलाया। और वो दलाल लोग जो है, आप बात को समझिए कि 2 भाई तो बेच दिया, एक भाई सिंगल भाई है, ये बेचारे पैसा से कमजोर है। समाज भी लोग जो है बोलना नहीं चाहता है समाज में कि अब तुम्हारा झगड़ा है तुम समझो, तुम्हारा झगड़ा है तुम समझो, ये कल्ले क्या करेगा ये बेचारे। तो जो है ऐसे करते करते इस बेचारे को जमीन ठग लिया जाता है। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। 9 का माल 3 में बिक जाता है। और होता क्या है, अभी तो पैसा मिला नहीं है दोनों भाई को, जमीन अब कब्जा हो गया। जमीन जो पहले भाई से था, जो दोनों भाई को मिल गया जमीन, जमीन दोनों को नहीं मिला, दोनों को दलाल को मिला। लिखा पढ़ी के अनुसार तो दलाल के पास है जमीन, दलाल कब्जा कर लिया दबंगई के हिसाब से।
और उसके बाद जो है उसको 9 के माल 3 में नहीं, वो 1 में जा करके उसको पैसा गिनाता है कब्जा होने के बाद। और कब्जा होने के बाद भी वो अपना बेचारे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ 9 का माल है 1 में उसको मिलता है, वो भी बेचारे आराम आराम से चला जाता है। समझे? ये हुआ भाई भाई की बात। तो आप लोग से अनुरोध है कि जो है इस प्रक्रिया को आप समझ लीजिए और अपना अपना कागज पेपर जो है मजबूत से बनाइए। मजबूत के कहने का मतलब ऑनलाइन पे जो है चढ़ा लीजिए अपने नाम से, ताकि भाई का उसमें जो है कोई जिक्र ना हो।